इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। ट्रंप का टैरिफ अमेरिका को झटके पर झटके दिए जा रहा है। अब इन झटकों में एक बड़ा झटका भारत ने भी अमेरिका को दे डाला है। खबर आ गई है कि भारत ने अपने होममेड फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए अमेरिका को साइडलाइन करते हुए फ्रांस के साथ डील पक्की कर ली है। यह ट्रंप के टैरिफ के नाम पर बुली करने वाली पॉलिसी पर तगड़े तमाचे से कम नहीं है दोस्तों। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में अमेरिकी लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। खाने पीने के सामान, कपड़े, शराब के दाम, कॉफी की कीमतें सब कुछ बढ़ चुकी हैं और अब तो अमेरिका में रोजगार का संकट भी खड़ा होने लगा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका का उसकी जो इंडस्ट्री का सेक्टर है वो भी भारी मुसीबत में है। और इसी बीच भारत से आई ये खबर अमेरिकी इकॉनमी के लिए 11,000 वोल्ट के करंट से कम नहीं है। तो बात यह है दोस्तों कि भारत ने अपने पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के डेवलपमेंट पर तेजी से काम जो है वो आप सबको पता होगा कि काम कर रहे हैं हम। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी रुकावट थी, वो है इंजन। भारत पिछले 40 सालों से स्वदेशी जेट इंजन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन भारत का जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है वो अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, बल्कि कई रिपोर्ट्स में तो इसे एक फेल्ड प्रोजेक्ट बता दिया गया है। हालांकि अभी भी इस पर काम जारी है। तो जब स्वदेशी इंजन नहीं है तो फिर भारत को एमका के लिए विदेशी इंजन खरीदने का रास्ता ही चुनना था और इसके लिए पिछले कई महीनों से अलग अलग देशों से बातचीत चल रही थी। लेकिन ज्यादा उम्मीद थी कि भारत अमेरिका की जीई से इंजन की डील कर सकता है। उसकी वजह भी थी कि जीई के साथ तेजस के इंजन की डील भारत पहले ही कर चुका है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स और बाकी लफड़ों के साथ जीई के साथ जो भारत का अनुभव था वो अच्छा नहीं रहा। जीई ने भारत को इंजन की सप्लाई में बहुत देर की। जीई की लेट लतीफी ने भारत के तेजस MK1 के प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेल दिया है। अब तक जीई ने केवल 2 F404 इंजन दिए हैं और वो भी बहुत खींचतान के बाद। कंपनी कह रही है कि अगले मार्च 2026 तक और 10 इंजन की सप्लाई की जाएगी। इसके बाद भी भारत ने जीई के साथ तेजस MK2 के लिए F414 इंजन की डील की। शर्त यह थी कि इंजन भारत में बनाए जाएंगे। लेकिन भारत को तो LCA के साथ साथ अपने एमका के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना था। जीई का इंजन एमका के लिए भी एक ऑप्शन था, लेकिन जीई को लेकर भारत इस बार रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने एमका के प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की लेट लतीफी नहीं चाहिए, इसीलिए दूसरे ऑप्शंस भी तलाशे जा रहे थे। इनमें फ्रांस के सैफ्रन और ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस से भी बातचीत चल रही थी। लेकिन बीच बीच में अमेरिकी कंपनी का नाम भी उछलता रहता था। लेकिन इस बीच ट्रंप के भारत पर किए गए एक तरफा टैरिफ अटैक ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया, बहुत सारी इक्वेशंस बदल दिए। अमेरिकी कंपनी का ऑप्शन खत्म हो गया और बात केवल यूरोपियन कंपनीज पर जाकर टिक गई और अब भारत ने एमका के इंजन के लिए फ्रांस को चुना है। आज हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को सुनकर तो यही लगता है कि डील की सारी बातें जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं और अब केवल औपचारिकताएं ही बाकी हैं जो अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएंगी। अब ये डील अगर अमेरिका के साथ होती तो फायदा अमेरिका को होता या नहीं? तो हुआ ना नुकसान। अमेरिका का नुकसान हुआ ना, अमेरिकी कंपनी का नुकसान हुआ, अमेरिकी इकोनॉमी का हुआ, कितनों की जॉब्स मिलती उनका नुकसान हुआ। खैर आपको बताता हूं कि फ्रांस के साथ होने जा रही इस डील में और क्या क्या है। पहली बात यह कि भारत की DRDO और फ्रांस के सैफ्रन भारत में ही एमका के लिए इंजन बनाएंगे, यानी कि मेड इन इंडिया इंजन होंगे। इसमें 120 किलो न्यूटन के इंजन बनाए जाएंगे जो एमका ही नहीं भारत के दूसरे फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स में भी इस्तेमाल हो सकेंगे। यानी ये इंजन जी के F414 के इंजन से ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि F414 98 किलो न्यूटन यानी 22,000 पाउंड का इंजन है और सैफ्रन के साथ भारत जो इंजन बनाने वाला है वो 120 किलो न्यूटन का होगा। ये डील 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की होने वाली है। बताया यह भी जा रहा है कि सैफ्रन ने भारत को दिए ऑफर में एक पूरा इकोसिस्टम
भारत के भीतर तैयार करने की बात कही है। इसमें केवल एम का ही नहीं और भी कई एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन बनाने की फैसिलिटी होगी। तो ये जो पूरी डील है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, सैफरन 100 साल पुरानी कंपनी है और फ्रेंच मेड फाइटर एयरक्राफ्ट्स में उसी के बनाए इंजन लगाए जाते हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी दसों के कुछ विमांस में, मिराज फैमिली के सभी जेट्स के साथ साथ और भी जो छोटे बड़े जहाज हैं उनमें सैफरन के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। मिराज और राफेल दोनों फाइटर जेट भारत की एयरफोर्स के लिए बहुत मजबूत हथियार है। राफेल में M88 इंजन लगा है और एक और बड़ी बात जो इसमें वो ये है कि सैफरन हैदराबाद में राफेल के M88 इंजन के लिए एक फैसिलिटी और मेंटेनेंस सेंटर भी सेटअप करने जा रहा है। ये M88 के मेंटेनेंस के लिए फ्रांस से बाहर बनाया जा रहा पहला फैसिलिटी सेंटर होगा। और अब जबकि सैफरन के साथ हो रही इस नई डील के लिए भी प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार की जाएगी तो ये भारत के डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करेगी। इससे रोजगार भी पैदा होगा। यानी फ्रांस के साथ भारत में ही नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाने की डील कर भारत ने अपने देश के डिफेंस और इकोनॉमी को ताकत देने का तो काम किया ही है, साथ ही साथ दुनिया भर के चौधरी बनने का सपना देख रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब भी दिया है। उम्मीद है ट्रंप को यह जवाब पसंद आया होगा और उनकी कंपनी GE को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो? क्या भारत ने यह सही किया या गलत किया? क्या GE का साथ छोड़कर सैफरन का दामन थामना, क्या भारत की जो फाइटर जेट्स की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या वो उसके लिए अच्छी है या गलत है? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।